all workers totally boycotted the work and raised their slogan. और बोला है कि ये इसी के जरिए आपको ये है जो भी होगा तो आप जिम्मेदार होगा। सड़क में प्रदर्शन करने के लिए आई है महिलाओं का पुलिस ने पीटा है। और जो मजदूर पूरे देश का अर्थनीति चलाता है, यहाँ पे जो हमारा देश का जीडीपी हर साल जो है कि मोदी जी बोलेंगे हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो किससे तरक्की कर रहा है? इन मजदूरों से, इन किसानों से। नमस्कार, न्यूज़ क्लिंग का स्वागत है। जब जानते हैं नोएडा में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल था, लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन कल के बाद से स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में हैं और चीज़ें बेहतर हुई हैं और सरकार ने भी मज़दूरों को अंतरिम रिलीफ दिया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ लगभग कई सालों से किसी तरह कोई वेज रिवीजन नहीं हुआ था मिनिमम वेज में, वो वेज रिवीजन अंतरिम रिलीफ के तौर पे हुआ। हालांकि पुख्ता तौर पे जो वेज रिवीजन होना है, वेज बोर्ड बनना है, उसका गठन अभी उस तरीके से नहीं हुआ है। वो उसका जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पूरा फार्मूला के तहत मिनिमम वेज तय होता है, वो तय होना बाकी है। लेकिन सरकार ने मजदूर के आंदोलन के आगे, आंदोलन के दबाव में आते हुए इन्होंने मिनिमम वेज में कुछ मामूली बढ़ोतरी करी है, जिसके बाद से मज़दूरों को भी ये आश्वासन है जो उनके हित में काम होंगे। इसके बाद से आज बुधवार 15 अप्रैल को नोएडा ज़िले के जो ग्रेटर नोएडा के इलाकों में अधिकतर फैक्ट्रियां जहां हड़ताल जैसी स्थितियां थी, बंद थी, कल तो देखा फैक्ट्री मालिकों ने खुद ही बंद किया हुआ था, वहां पर आज काम दोबारा से शुरू हुए हैं, काम चल रहा है। हालांकि कुछ समय शुरुआत में जब आज सुबह काम हुआ, कुछ जगहों पर देखने को मिला जो मजदूरों ने आज भी हड़ताल जारी रखी, क्योंकि उनका ओवर टाइम का जो सवाल था, जो कि जैसा कि जानते हैं जो ओवर टाइम का साफ नियम है, जो अगर आप किसी को आप 8 घंटे से अधिक काम कराते हैं तो आपको उसको दोगुना वेतन देना होगा। दोगुना वेतन इस तरीके से होता है जो 26 दिन के हिसाब से वो डिवाइड होता है, जबकि यहाँ देखा जाता है बहुत सारे ठेकेदार 31 डिवाइड करते हैं, वो सिंगल यानी डबल नहीं दे रहे थे। उसको लेकर था, उसका आश्वासन जब मिला ठेकेदारों से तो फिर से दोबारा से काम शुरू हो गया और प्रशासन के लोग अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि बड़ा सवाल आज भी है, जो इस तरीके से मज़दूरों को आंदोलन के दौरान उठाए गए, डिटेन किया गया, उनकी जानकारी पुख्ता तौर पर बाहर अभी नहीं दी जा रही है। कौन कितने मज़दूर उठाए गए हैं, किन स्थितियों में मज़दूर हैं, कहाँ रखा गया है मज़दूरों को, इन सब बारे में जानकारी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का एक डेलीगेशन गौतम बुद्ध नगर जिला आया था डीएम कार्यालय में मिलने के लिए। हालांकि डीएम तो उनसे नहीं मिली, डीएम ने उनसे फ़ोन में बात करी है और उनको आश्वस्त किया जो भी उनकी ग्रीवांसेस हैं मज़दूरों को लेकर वो पूरी होंगी। और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने उनसे मुलाकात करी। अजय कुमार ने उनको सभी को आश्वस्त किया है जो किसी भी निर्दोष वर्कर के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। जिनको डिटेन किया गया है उनको छानबीन करने के बाद जो दोषी होगा, जिनके खिलाफ सबूत होंगे, उन्हीं को जेल भेजा जाएगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। हालांकि ट्रेड यूनियंस लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी बातचीत में साफ कहा है, जब तक मज़दूरों को जो न्यूनतम वेतन है उनकी मांगों को हल किया जाए और इसके साथ साथ जो एक साजिश खोजने की पूरी कोशिश हो रही है इस पूरे मसले को लेकर, उसके खिलाफ भी वो सख्त तौर पर अपनी बात कह रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो इस तरह की चीज़ें नहीं हो, वर्करों से सीधी बात की जाए, उनकी मांगों का हल किया जाए, ना कि उसमें साजिश बाहरी एंगल को खोजा जाए। और इसके समर्थन में चूँकि फरीदाबाद से लेकर नोएडा में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मज़दूरों के आंदोलन लगातार तेज़ हो रहे हैं, इन मज़दूरों के समर्थन में कल सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पूरे देश भर में अपने वर्ग कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने कहा देश भर का मजदूर इन आंदोलन के समर्थन में होगा। हमने ट्रेड यूनियन लीडर से बात करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। A delegation from CITU came here to see district authorities to take stock of the incidents what happened here. Since 1 week, workers in different factories, particularly contract workers, casual workers, they were agitating for minimum wages and reducing working hours. All details are not available now, but they together, all workers totally boycotted the work and raised their slogan. But government authorities didn't take sufficient steps to find out a resolution, find out a way how to resolve this problem. Particularly, there is no recognized trade union among them. So there is some limitation to whom authorities should speak. CITU, Delhi State Committee, and Kisan Sabha and other like-minded organizations jointly represented the authorities here.
And they were told by authorities that UP government has appointed a committee to go through all the issues. They are visiting Noida today, and if they are permitting, the delegation of CITU can meet them. That was the information we got. We came here, but it is only an official meeting. They have no mandate to discuss with the trade union representatives. That is the style of function of this government. Government is trying to oppress the agitation, not to discuss and find out a viable solution for the workers' issue. That is the attitude of the government. And Chief Minister personally made some allegation against these workers' agitation. They are extremists or like that. That is all false allegations. These poor workers, they are getting meager wages after 12 hours, 3 hours duty and getting no other benefits. So, after the West Asia incident, the war, now the price of the cooking gas has risen and they cannot pull on the day-to-day life. That is the issue. That is a very genuine issue raised by workers, and we have to find out a solution. We are visiting the workers wherever they are available. They are not allowed to gather in front of their factories. All are pushed to the residential areas. Police has arrested somebody, and some of the workers are under the custody of police also. देखिए ये जो पूरा जो विस्फोट जैसा स्थिति हुआ है अभी ये जो गैस का प्राइस का बढ़ाने का जो और उसी में जो है ना जो लोगों को खाने तक का नहीं है ये एक स्थिति हुआ और दूसरा ये जो हड़ताल के दौरान जो 12 फरवरी का जो हड़ताल हुआ है उसके दौरान हम लोगों में ये कोड के बारे में लेके जाए तभी तो लोगों का पता भी चला कि ये सारा ओवर टाइम का भी पैसा हमें डबल मिलना चाहिए और सरकार ने भी उल्टा ये पूरा प्रचार कर रहे थे कि हम सोना देंगे ये करेंगे 1 अप्रैल से होगा और केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है जो डीए बढ़ाने का वो भी आ गया तो लोग यहाँ पर अपना सैलरी स्लिप देख के लोग हैरान हो गए कि ये तर कुछ हुआ ही नहीं है हमें जो मिलना चाहिए और लोग सड़क में अपना आवाज़ उठा के आया है और उसी के ऊपर में वो तो एक जो है अकेले में हम वर्कर से ये बात कर रहे थे कि आपका कौन नेता है वो बोला है कि हम एक का नाम लेंगे तो हमें सब उसको विक्टिमाइज करेंगे इसलिए हम सब नेता है ये जो जन सैलाब इसीलिए आए हैं उनको इनको चाल पता है और एक को विक्टिमाइज नहीं किया जाए इसके लिए सब मिल के आए हैं और वही जो फरीदाबाद जो मनेसर के अंदर में हुआ है वहाँ पे तो काफ़ी सालों से ऐसा दमन चल रहा है मारुति के अंदर में भी ये जो उसके अंदर में साजिश रचा के मजदूरों को विक्टिमाइज किया गया है तो वहाँ से शुरू करके ये हुआ तो एक मिनिमम वेज का एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए था ये कमेटी बनाया है और जो हरियाणा के अंदर उन्होंने ये कमेटी के अंदर में जो बातचीत किया और हमारा जो ट्रेड यूनियन का डिमांड था कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके सरकार की जो नॉर्म्स के तय करते हुए 35,000 रुपया बनना चाहिए था और हमारे ये वो बार्गेनिंग के अंदर में वो कमेटी ने 23,000 का जो समझौता हुआ ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था और उसके लेके वो जब घोषणा हुआ मंत्री का वो हो गया 15,000 और वो 15,000 का घोषणा हुआ भी तो सरकार का बिल्कुल मनसा नहीं है कि वो लागू करे और वो 1 तारीख को जो है सैलरी स्लिप आ गया तो वर्कर देखा ना 15,000 है ना कोई मोदी जी का लागू किया भी नहीं है और ना हमारा ये सीधी है तो वो सड़क में आ गया है और सड़क में आने पे जो दमन बहुत हुआ है और वहाँ पे जो जनता के बीच में जो हमारा ट्रेड यूनियन है वहाँ काम करते बीच में काम करते कोई कौन है आउटसाइडर का पूरा कहानी बताया जा रहा है तो वो वहाँ पे लोगों के बीच में काम करते हैं कि वर्कर का लीडर उनके बीच में बात करने गए हैं तो उसको नोटिस धमा गया है कि जो हरियाणा का सरकार ने भी CITU की स्टेट जनरल सेक्रेटरी को कि आप भड़काऊ भाषण दिया क्या भड़काऊ भाषण है आपका ये मिनिमम वेज का अधिकार है आपका ओवर टाइम का अधिकार है आपका जो है
बिना ये वेतन का काम नहीं किया जा सकता है। जो परमानेंट काम के अंदर में ठेकेदार को नहीं रखना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करना चाहिए। देश की कानून है, ये लागू करने को आप मांग करो और आप विधिवत तरीके से अपना लेबर डिपार्टमेंट के सामने में प्रदर्शन करके उसको ज्ञापन दे दो और बोला है कि ये इसी के जरिए आपको ये है, जो भी होगा तो आप जिम्मेदार होगा। ये नोटिस CITU का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार को भी और जनरल सेक्रेटरी जय भगवान को भी दिया है। और आपका कंटिन्यूअसली जो कानून का वायलेशन हो रहा है और जो है कि हम बोलते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहा है ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर में, जो हर फैक्ट्री के अंदर आप देखिएगा जहां महिला काम करती है हर दिन उनके ऊपर में क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहा है। ये प्रशासन है, पुलिस है, जो है उनको जो है कोई भी ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन बनने नहीं दे रहे हैं। तो ये इसी के लिए जो है उसका कौन जिम्मेदार है? और वो काम को भी अभी भी जो है ये जो सड़क में प्रदर्शन करने के लिए आई है महिलाओं का पुलिस ने पीटा है, ये नोएडा के अंदर सारे वीडियो है। उसके लिए हम भी ये सवाल करना चाहते हैं। अभी बोला है कि 20 के बारे में FIR हुआ, ये महिला कर्मचारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर में लाठीचार्ज करने वाले कभी ये पुलिस अधिकारी का क्यों नहीं FIR होगा? उसका भी वीडियो आया है कि उसका FIR भी होना चाहिए और उसके ऊपर में भी सस्पेंशन और कार्रवाई होना चाहिए। देखिए पिछले 7 दिनों से लगभग ऐसे नोएडा क्षेत्र में हज़ारों के तादाद में 40-50 हज़ार से भी ऊपर मज़दूर जो है रास्ते में आ रहे हैं। और ये बात सिर्फ नोएडा का बात नहीं है। आप देखिएगा कि नोएडा से पहले ये शुरू हुआ मानेसर में, गुड़गांव में और अभी भी फरीदाबाद में, राजस्थान के बहुत सारे हिस्से में। और इससे भी पीछे अगर जाइएगा 1 महीना पीछे तो आप देखेंगे कि बरौनी में, पानीपत में, सूरत में, मतलब पूरे जो है उत्तर भारत में खास करके हज़ारों के तादाद पे मज़दूर रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति जीने लायक नहीं है। हर ये प्रदेश में आप देखिएगा कि वेतन का मान है 11-12 हज़ार रुपये लगभग, और 8 घंटा काम का जो नियम है कहीं पे माना नहीं जाता है। 12 घंटा 13 घंटा मज़दूर काम करते हैं, एक रूम में 8-10 मज़दूर रहते हैं, उनका कोई ओवर टाइम नहीं है, उनका कोई खाने का, बैठने का कैंटीन नहीं है, खड़ा होकर दिन भर काम करना पड़ता है। मतलब पशु जैसा ज़िंदगी मज़दूरों को बिताना पड़ रहा है। फिर भी वर्कर सालों से काम कर रहे हैं। एक प्रदेश में जो है मिनिमम वेज का रिवीजन 10 साल 12 साल हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 साल में मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं हुआ है, फिर भी वर्कर काम कर रहे थे। पर ये जो युद्ध का परिस्थिति तैयार हुआ और उससे जो LPG का जो 1 kg गैस सिलेंडर जो 60 रुपये 70 रुपये में खरीदते थे वो 400 रुपये 500 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो जिएगा कैसे? आप अगर वर्कर से बात करेंगे कि बहुत लोग जो है पका हुआ खाना नहीं खा पा रहे हैं, सूखा खाना खा के जीना पड़ रहा है, क्योंकि 12,000 रुपये 11,000 रुपये मिलता है, 5,000 रुपये आपका चला जाता है किराए में, और अगर 4,000 5,000 रुपये गैस में चला जाएगा तो खाएगा कैसे? बहुत सारे वर्कर, एक महिला वर्कर का मैं सुन रहा था कि उनकी बच्चे का दवाई जो है वो भी हफ्ते का दवाई 2 दिन उनको मिलता है। इस परिस्थिति में वर्कर करेगा क्या? तो एक जगह पे आंदोलन हुआ, वो दूसरा जगह में चिंगारी का काम किया, और पूरे उत्तर भारत में ये आग फैला हुआ है। हज़ारों के तादाद पे वर्कर रास्ते में आ रहा है, और जब वर्कर रास्ते में आ रहा है, प्रशासन जो सुनवाई नहीं किया पिछले 10 साल 12 साल से, उनको उनके साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? वो दमन का नीति अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि पूरे गौतम बुद्ध नगर पे हमें जितना खबर मिला कि 300 350 से ज़्यादा मजदूर जो है उठा के लेके गए हैं, मजदूरों को पीटा भी है, ये हमें खबर मिला। ये परिस्थिति में आप मजदूरों का दुख तकलीफ का समाधान करेंगे? मजदूर जो मांग कर रहे हैं उसका समाधान करेंगे इस तरीके से? और जो मजदूर पूरे देश का अर्थनीति चलाता है, यहाँ पे जो हमारा देश का GDP हर साल जो है कि मोदी जी बोलेंगे हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो किससे तरक्की कर रहा है? इन मजदूरों से, इन किसानों से। और जब ये संघर्ष करने जाएंगे तब किसान है खालिस्तानी, मजदूर है पाकिस्तानी, दोस्त है अदानी अंबानी। तो ये जो तरीका है, पूंजीपति परस्त जो सरकार है, पूंजीपति से चला हुआ जो सरकार है, इसके खिलाफ लाखों के तादाद पे मजदूर रास्ते में आ रहे हैं। हम मांग करने के लिए आए थे यहाँ पे कि पहला जो मांग है, मजदूरों के ऊपर दमन करना बंद करें। 2 नंबर जो मांग है, जो HPC का गठन हुआ है, बोले हैं कि हमने हाई पावर कमेटी का जो गठन हुआ है, जो हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में, उनका भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे और पूरे उत्तर भारत में ये जो जन विस्फोट हो रहा है, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इन्होंने
एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पे मालिक और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के कहीं पे सही तरीके से जो है यूनियन जो बनाना, यूनियन को बनने देना, कहीं पे अगर यूनियन बनाने जाते हैं तो यूनियन को तोड़ा जाता है। अब देखिए ये संघर्ष शुरू होने से 2 दिन पहले से ही हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर, यहाँ के नोएडा के भी लीडर, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो मतलब क्या है, आप जो संगठित यूनियन है उनको अगर आप काम नहीं करने दीजिएगा तो मजदूर अपना गुस्सा एक जगह पे तो वो तो कंट्रोल के बाहर आएगा ही आएगा। हाँ, और उसमें आप जो है फोकस ला रहे हैं, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं। जो मजदूर मर रहे हैं, हमारे देश के मजदूर, उनके प्रति आपका कोई सोच, कोई सुझाव नहीं है। ये परिस्थिति में हम मांग करने के लिए आए थे, जो हाई पावर कमेटी बनाए उसको अभी से काम करना शुरू करवाया जाए, और वो कमेटी में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU की भी जो है प्रतिनिधि रहे, बाकी सेंटर ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि है, लोकल यूनियंस के प्रतिनिधि भी रहे। और ये हाई पावर कमेटी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वहाँ पे जन सुनवाई करे, मजदूरों के साथ बैठे, मजदूरों के साथ बैठ के वहाँ पे क्या दिक्कत है उसको सुने, और ये हाई पावर कमेटी इंश्योर करे जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मजदूरों को मिलना चाहिए। आखिरी जो बात है हम बोलना चाह रहे हैं कि कल 16 अप्रैल पूरे भारत प्रदेश के संगठित क्षेत्र के मजदूर, खास करके इंडस्ट्रियल वर्कर और आम मजदूर, हम ये नोएडा और ये गुड़गांव, फरीदाबाद के संघर्षशील मजदूर के समर्थन में अपने अपने इकाई पे, इंडस्ट्रियल यूनिट पे हम जो है कल सॉलिडारिटी एक्शन करेंगे। और उसी के साथ ये ठेका मजदूर के ऊपर जो दमन हो रहा है, आप देखिए ठेका मजदूरों का एक कानून था, 70 साल में बना हुआ कानून के परमानेंट पेरिनियल काम में ठेका मजदूर नहीं लगा सकते। और पूरा नोएडा आप कोई भी फैक्ट्री में जाइए, रैंडमली सर्वे कीजिए, 90%, 100% वर्कर जो है ठेके में लगे हुए हैं। तो ये प्रक्रिया को बदला जाए, ठेका मजदूरों के ऊपर शोषण को बंद किया जाए। 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद ओवर टाइम, लंच में सही समय की छुट्टी, खाने के लिए सही जगह, वेतनमान की वृद्धि, बोनस, PF ग्रेच्युटी, जो नई मांग है इसको पूरा करने के लिए मजदूर संगठित रूप में और भी बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है।